हेलो स्टूडेंट्स। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीपीसी में प्रोविज़न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, टॉप ऑफ द मोस्ट, वो मैं आपको बता देती हूँ। बिहार का एग्ज़ाम नज़दीक है। सबसे पहले हम जाते हैं कि इसमें टोटल कितने ऑर्डर हैं। टोटल कितने ऑर्डर हैं? 51 ऑर्डर हैं। अब 51 ऑर्डर्स के नेम वैसे तो सारे याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। पहले ऑर्डर में नेम ऑफ द पार्टीज दे रखी हैं, दूसरे में फ्रेम ऑफ द सूट दे रखा है, फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर 5 नंबर में सम्मन्स दे रखे हैं, फिर 6 में प्लीडिंग दे रखी है, 7 में प्लेंट दे रखा है, 8 में डब्ल्यूएस दे रखा है, फिर 9 में अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज दे रखी हैं, फिर उसके बाद जो 12 है उसमें एडमिशन दे रखी हैं, 14 है उसमें फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज दे रखे हैं, उसके बाद 17 में एडजोर्नमेंट, 19 में एफिडेविट, 21 में एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, फिर 21 के बाद 23 कंप्रोमाइज, फिर सूट अगेंस्ट और बाय द गवर्नमेंट 27, 26 में कमीशन, याद रखना। फिर आते हैं हम 32 पे, 32 में माइनर, फिर 33 में इंडिजेंट पर्सन, 35 इंटरप्लीडर सूट, 37 समरी प्रोसीडिंग, 39 इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी ऑर्डर, 40 अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर, 41 में अपील है, फर्स्ट अपील है। तो जितने ये ऑर्डर्स बताए हैं ना, वो ऑर्डर्स टंग पे होने चाहिए। इनके साथ एक्सक्लूड की पावर बढ़ जाती है। फिर अगर हम चले कि सेकंड टॉप इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो पहले में हम जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया हमने, ऑर्डर 1 में पार्टीज ऑफ द सूट। अब इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। पार्टीज ऑफ द सूट, यदि कोई भी सिविल राइट का कोई डिस्टर्बेंस होता है तो पार्टी होंगी ना, तो पहला। फिर पार्टी के बीच में किस तरह का डिस्टर्बेंस है, जो इश्यू है, तो फ्रेमिंग ऑफ द सूट को फ्रेम करना, 2 में है। 3 में भाई कोई तो आदमी होगा जो कोर्ट में जाके बताएगा, तो प्लीडर। दोनों पार्टी अपने आप तो तैयार नहीं कर लेंगे, कोर्ट में प्लीडर की जरूरत पड़ेगी। फिर वो प्लीडर चल के कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। 4 में इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। फिर जैसे ही इंस्टीट्यूट हो गया है सूट, तो इंस्टीट्यूट होने के बाद कोर्ट बुलाएगा ना पार्टी को, तो सम्मन टू पार्टी को सम्मन करेगा। फिर पार्टी को सम्मन कर दिया, यहां तक हो गया। फिर उन्हें 6 में कर दिया कि प्लीडिंग। अब प्लीडिंग में क्या होता है? शामिल होती है प्लेंट यानी प्लेंटिव द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला डॉक्यूमेंट, डब्ल्यूएस डिफेंडेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अपना रिप्लाई डॉक्यूमेंट। तो 7 में प्लेंट है, 8 में डब्ल्यूएस है। फिर जैसे डब्ल्यूएस आ गया तो पार्टियों की जरूरत पड़ी, तो अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, ऑर्डर 9। फिर पार्टी जब अपीयर हुई तो 10 में एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टियों का एग्जामिन किया जा सके, ताकि ये पता चले उनके में दिक्कत क्या है। पहले उन्होंने लिख कर दिया, अब उनसे पूछ लिया जाए। 10 में एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी। 11 में डिस्कवरी इंट्रोगेटरीज, जो चीज़ दी है उसको डिस्कवर करना या देखना। फिर उसके बाद 12 में है एडमिशंस। यदि कोई पार्टी एडमिट कर लेती है किसी को, तो एडमिट डॉक्यूमेंट से करती है, इश्यू से करती है। फिर 13 में प्रोड्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यदि डॉक्यूमेंट कोई प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अब यहाँ तक सारी चीज़ें आ गई हैं। प्लेंट भी दे दिया है, डब्ल्यूएस भी दे दिया है, पार्टी को बुला भी लिया है, 10 में एग्जामिनेशन भी कर लिया है, और सारा एग्जामिनेशन करने के बाद 11 में अपना डिस्कवरीज भी कर ली है, इंटरोगेटरीज भी कर ली हैं। फिर उसके बाद कोई एडमिशन है या नहीं 12 में देख लिया, कोई डॉक्यूमेंट बचा तो 13 में जमा भी कर दिया। अब आते हैं कोर्ट के सामने 14 में जब कोर्ट के सामने सारी चीज आ गई हैं 13 तक की, तो फिर वो चार्ज फ्रेम कर देगा, यानी सेटलमेंट ऑफ द इश्यू सेटल कर देगा। फिर जैसे ही सेटलमेंट ऑफ द इश्यू करेगा तो पता चलेगा कि ये लंबा केस चलेगा कि यहीं पे खत्म होगा, तो ऑर्डर 15 में डिस्पोजल रहता, फर्स्ट हियरिंग लगता है कि मामला खत्म होना चाहिए तो खत्म कर देगा।
फिर उसके बाद यदि मामला खत्म होता ना लगे तो फिर 16 में एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद हम 16 का भी करते हैं, तो यदि कोई भी विटनेस कहां पर है, यदि जेल में है तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन द जेल, मतलब जेल से उन लोगों को बुलाया जाएगा या फिर कोई कमीशन करेगा, क्या करेगा, तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 16A यदि जेल में है तो। 17 में यदि उनको अडजोर्न करने की जरूरत पड़ती है तो। फिर 18 में एग्जामिनेशन कौन करेगा, कौन शुरू करेगा, कब होगी, फर्स्ट कौन करेगा। फिर 19 में एफिडेविट, यानी कि जो भी गवाह पेश किए जाते हैं, क्योंकि 16 में गवाह के लिए तो विटनेस के लिए तो बात हुई ना, समन टू विटनेस। फिर और 18 में एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, भाई पहले कौन एग्जामिन करेगा, कौन से विटनेस का एग्जामिन होगा। फिर उसके बाद किस चीज पे होगा, एफिडेविट पे होगा। फिर 20 में डिक्री, कोई भी मामले की फाइनल डिक्री होगी। फिर डिक्री के होने के बाद एग्जीक्यूशन आ गई। अब ये एक सिंपल प्रोसेस होगा। यदि बीच बीच में कुछ होता है तो उनके लिए कुछ प्रोसीडिंग दी गई है 22 में। यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, यदि किसी कोई मैरिज हो जाती है तो उस केस में उनको क्या समझा जाएगा। फिर कंप्रोमाइज डिक्री अगर कर ली जाती है तो क्या इम्पैक्ट होंगे, वो 23 में। 24 25 जरूरत नहीं है। 26 में कमीशंस, 27 में सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद 32 में माइनर, 33 में इंडिजेंट। फिर 34 की अगर जरूरत पड़ती है तो मोर्टगेज सबसे याद रख लेना। 35 में इंटरप्लेडर। फिर 36 में स्पेशल सूट प्रोसीडिंग। 37 में मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी प्रोसीडिंग। 38 में अटैचमेंट बिफोर जजमेंट या अरेस्ट बिफोर जजमेंट। फिर 39 में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजंक्शन। 40 में रिसीवर। फिर 41 में अपील, 42 में अपील, सेकंड अपील। फिर 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके कुछ दे रखे हैं, 17 पॉइंट है, याद करना है कि अपील इन केस ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। और 44 में इंडिजेंट पर्सन की अपील, क्योंकि 33 में था ना, 33 से 44 में यदि अपील होगी इंडिजेंट के केस की तो। फिर रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, ठीक है। इसीलिए गाइस ये याद करना जरूरी है, 1 नंबर का जरूर आएगा। बाय बाय।